भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना भाव तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम एक बहुत सुंदर महादेव जी के चर्चा कही जाता है। ये चर्चा के आप लोग आधा अधूरा न सुनो काहे खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनो सबे आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए एक राज्य में एक नगर में एक राजा बने। राजा के धन के कोनो चीज के कमी ना बा, सब चीज धन दौलत कोठा अटारी सब कुछ बा, लेकिन राजा साहब के कोई संतान नहीं थे। राजा के संतान नहीं थे तो जौने रहे राजा साहब जाने तो केहू न केहू कुछ न कुछ बरबराइबा करेला। कहला कि देखो ना राजा के कितना धन दौलत बा, लेकिन एगो संतान नहीं थे, बुढ़ापा के सहारा ना बा, मरले के बाद इनका धन दौलत का होई। तो मंत्री गोड़ इकट्ठा होला, कहला कि ये राजा साहब अगर बुरा ना मानी तो एगो सलाह दिया जा, जब एक रानी से संतान के प्राप्ति ना हुई तो एक दूसरा शादी कोई नहीं तो ना रहो तो राजपाट के संभाली। राजा विचार कैले कि सही बात बा। राजा दूसरे रानी ले दूसरी रानी के 4-5 साल बीत गए, जब संतान ना भइल फिर वह बात रहे। सब कहे देखो ना राजा एक छोड़ के दूसरा शादी कैले, फिर भी इनके संतान ना भइल। राजा साहब तनी संतानी बने। फिर मंत्री को कहला कि राजा साहब एक और बियाह कर। राजा साहब 3 बियाह कर, तीसरा बियाह कैलो तो उन्होंने कुछ समय बीत गई। कुछ समय बीत गई, तीसरकी रानी जब रहली महादेव जी के भक्त रहली, अपन पूजा पाठ करत रहली। मंत्री को कहला कोनो गरीबे घर के लड़की ले आई। वो बेचारा बहुत गरीबे घर के रहली, नैहरा में भाई होई ना रहला, माइये बेटी रहली, लेकिन महादेव जी के भक्त रहली। राजा कहले चलो एक बेर सही, 2 बेर सही, तीसरा दाई, फिर देख लेके जानो महादेव जी के कृपा हो गए। 2 रानी जब आए रहली, उ धन के अभिमान इतना रहल कि संतान के बारे में सोचबे ना करे। कहले कि हमन के तो इतना राजधन बा कि जीवन वैसे कट जाए। लेकिन जब तीसरी रानी आई रहली, तीसरी रानी महादेव जी से और हमेशा दया के भीख मांगे कि हे महादेव जी, राजा साहब तीसरा बियाह कइले बानी, अगर हमारियों से कोनो संतान ना हुई तो शायद हमके के जाने राजा साहब छोड़ दी। हे महादेव जी हम पर कृपा करिए। हे महादेव जी जहाँ चर्चा भोजन होते वो बेचारी पूजा पाठ करे चली जा। 2 रानी से तो पूजा पाठ से मतलब ना रहे। अब राजा एक बार जात रहली फुलवारी में, तो मेहरारू एगो जौन है कहत अड़ी कि देखो ना सुबह ही संतानी के मुंह देख लेनी जा, दिन में खराब हो जाए। ये राजा के एक बियाह के चलाओ 3 बियाह होई, लेकिन कोनो संतान ना होई। ये धन कौने काम के बा। राजा के मन बड़ा दुखित भई। वहां से आईली
आ ओकरे बाद केहू से कुछ बोलत ना बानी ना बोलता नहीं। धीरे से गेरुआ वस्त्र पहिली आया पर चल दिया। जाते जाते सुनसान जंगल में बैठ के आ फूट फूट के रोवतानी कि हे महादेव जी, कैसन का हमार कर्म खराब बा कि हमारा कोई संतान ना होई। ये सोच सोच के राजा रोवतानी। तो देखी माई के दिल जैसा केहू के दिल हो ही ना सकेला। माता पार्वती जी और भोले जी पृथ्वी पर भ्रमण करत रहने। कहतानी कि हे स्वामी, ऐसन के हो कि इतना कारण को करे रोता, इनका कौन तकलीफ दुख बा। भोला जी कहली अरे केहू होई चल चला। कहनी ना चली देखी का है। और दोनों प्राणी जब वहां गई लोग तो कहल कि यार दादा देखा था लोग कि राजा साहब हम कहला निकला तो धन संपदा सब कुछ बा, ये काहे खातिर रोता ना। ये गरीब व्यक्ति रोएला तो समझ में आवेला। अब भोला जी साधु के रूप बना के गईली। कहली कि ये बेटा काहे खातिर जंगल में आके रोता, का दुख परेशानी तोरा बा। तो जब राजा के तीनों रानी आई रहली तो एक बार महादेव जी गोल रानी वालन के घरे भिक्षा मांगे गईली। तो दोनों रानी निकली, दोनों रानी के हाथे से भिक्षा ना लेली। तीसर की अली नौस के हाथे से भिक्षा ना लेली। और राजा साहब स्वयं अपने दान करे अली। तब वो कहने की ना तुम के हाथ से भिक्षा क्यों ना लाई, तुम संतानी बड़ा। राजा के बड़ा कष्ट भई। तब वह जंगल में जाके रोता। तब जब महादेव जी देखली तो कहली ये दादा ले वह राजा हम जेकरा के घरे हम भिक्षा मांगे गइलानी, अब भिक्षा दे देना। कहला कि का बताई बाबा, अरे धन दौलत कौने काम के बा, राजा भइले कौने काम के बा कि खाली रात दिन ताना सुने के मिलता। हमारा एगो संतान नहीं था। झोपड़ी में रहती तब वो गुजर बसर बढ़िया से हो जात, लेकिन ये धन दौलत कोनो काम के नहीं करे। अगर केहू के दान पुण्य करता है वो ना लेता। यही दुख के मारे हम बैठ के जंगल में रोता नहीं। महादेव जी कहले कि ठीक बा, ला मन उदास ना करो। अपना झोरी में से एक जड़ी निकाल के देनी। कहने की ले जा और तीनों रानी के पीस के पिया दियो और तुम्हारा घर में जरूर संतान के प्राप्ति हुई। अब राजा साहब कितना बात कोई के महादेव जी अंतर ध्यान हो गई। राजा साहब जब घरे अली तो हाहास बांध की बड़ी रानी के पास गई। कहनी कि ये रानी एगो संत जी आइल है, जोड़ी देले बानी, पीस के लोगन पी लो आ तो उनके संतान के प्राप्ति हुई। अब दोनों रानी तो एक पर विश्वास ना करत रहली। कहली ठीक बा, ले के तो हाथ में ले लेली, लेकिन ले जाके कूड़ादान में फेंक देली। कूड़ादान में फेंक देली। राजा छोटी रानी से कहली कि जा बड़ी रानी के पास एक जड़ी देले बानी, आ पीस के तू हम पी लिया। काहे खातिर गरीबे घर के रहली तो दोनों रानी से पटरी ना का, दोनों जनी प्रेम भाव से बोले लोग। अब छोटी रानी बहनी कहली ये दीदी जौन जड़िया स्वामी जी ले आने हैं तब देती, हम पीस के पी लेते। तो कहता हम महलों के रानी, अब टोना भभूता पे हमें विश्वास ना पड़ेला। ये जड़ी बूटी से का होला, कुछ ना होला, वही कूड़ादान में फेंक देले। अब बेचारी छोटी रानी गईली, अपन कूड़ादान में से निकलली और रगड़ रगड़ के पीसली। पीस के खूब बढ़िया से छान के पी गई। पियला के बाद छोटी रानी के गर्व रह गया।
और ये दोनों रानी के कुछ हो ना रहा। धीरे धीरे जब ये सूचना राजा के पास गए तो राजा बड़ा खुश भइल कि लो तो बजे जन है निर्वंशिया के नाम छूट गए। लेकिन जनता वाली सौतेली सौतेली होगी। और जब सौतेली दू जनी रहली दोनों जनी लगली राजा के कान भरे कहली कि उहे जोड़ी हमन के पीस के पियली तो हमन के कुछ ना भई। आई छोटी रानी पियली तो इनके जौन संतान होके वाला बा। अरे ये गलत बात है। ये बाहर भीतर जाली पूजा पाठ करे लगता इनके कौन से संबंध बा। अगल अगल उल्टा सीधा लोग कान भरे। राजा की भी विश्वास हो गए कि दिहली तो बड़की रानी के तो बड़की मछली के कुछ ना बा कैसे छोटकी रानी के गोर भर। और राजा बुझना न समझना छोटी रानी के घर से निकाल देना। घर से निकाल देना बेचारी जा तक कहा जा नैहर में भी माइया बेटी के अलावा केहू ना रहल और वो गरीब रह। सोचले कि नैहर से अच्छा बा कि भीख मान खा के कहीं अपन जिंदगी गुजार ले। माई के बोझा काहे खातिर के बोले जाए। नैहर से तो डोली आवेला और ससुरा से अर्थी उठ के जाला। मन में विचार कोई बेचारी नैहर ना गईली और चलते चलते वही जंगल में गईली जहाँ राजा रोवत रहे। वही जा गईली तैयो अपन वही पिपरी के पेड़े तारे बैठ के अपन रोवत तारी कहत तारी कि हे महादेव जी हम कौनो ऐसा गलती ना कैली कि हमके महल से निकले पड़े। लेकिन हमार दोनों सौतेली जनबाड़ी हमरा के घर में से निकाल देली जाई तो कहाँ जाई। हे महादेव जी हमनी के रक्षा करी। अब देखी महादेव जी तो हर भक्तन पर विचार करीला। जब देखलिए क्या बोला स्त्री जंगल में बाड़ी तो महादेव जी साधु के भेष दे के अली और एक कुटिया तैयार करी। कहली कि बेटी कहे बताड़ू सारा वृत्तांत बतौली घर के कि हमारा सौतेली जब लोग बाड़ी हमारा पलाछन तक के हमके घर से निकाल देले बाटी। अब जाई ते कहाँ जाई ही माँ हे बाबा। अब कहले कि कहाँ जेबू यही कुटी में रह आ यही तोहरा के केहू कुछ ना नुकसान पहुँचाई। तोहरा के कुटी में सब सामान बा बनइयो कहियो यही अपन पूजा पाठ करियो। अब बेचारी वही कुटी में रहे लगली आ वही महादेव जी के मंदिर रहल अपन पूजा पाठ करे मंदिर के सर सफाई करे आ वही अपन कुटी में भजन कीर्तन करे लगली। महादेव जी तो निगाह ही नहीं कर रहे तो रक्षा करी माता जी रक्षा करी। जब अंतिम समय आई तो एक सुंदर बालक के जन्म देली। बालक जब पैदा भइलो तो बाबा अपन रक्षा कैली माई आके रक्षा कैली। धीरे धीरे जब लड़का सियान हो गई तो देखला कि दू जनी जब हो गई तो जब राशन पताई रहल खर्च हो गई अब माई अपन नगर नगर में जा भिक्षा मांग के ले आवे और अपने लड़का के पालन पोषण करे। लड़का 5 साल का भइला 10 साल का भइला 15 साल का जब हो गई तब बेटा कहला कि हमार माई हमारा करती कितना कष्ट सहले बाटी। ये माई अब तू यही आराम करो हम भिक्षा मांग के ले आई तब जाके खाना बनी। अब का कहला जोगी के रूप धारण कर लेना आय अपन बसुरी ले लेना और करताल अपन लेके सरगी लेके चल देना भिक्षा मांगे। लड़का रोज नगर में पहले एक दिशा गईला पूरब गईला पश्चिम गईला उत्तर गईला 3 दिशा मांगे दक्षिण बचल रहल। दक्षिण दिशा में उनकर अपन खुद के महल पड़त रह। अब बेचारा के का पता कि हमारे ये घर बा। अब जाते जाते वही दुआरी पे गईला जहाँ
जवन उनकर अपन खुद के घर रहा। तब बेचारा अपन हजरी तुमड़ी जब ले ले रहा बाजार में और मांगे तो का कहता न बाजा बाजा खजड़ी हो बाजा बाजा तुम्हारी हो बाजा बाजा खजड़ी बाजा बाजा तुम्हारी हो बाजा बाजा बासे के वानसी बाजा बाजा बासे के सूरिया बाजा बाजा खजड़ी हो बाजा बाजा तुम्हारी हो बाजा बाजा बासे के सूरिया राजा हमारा कोई ले हो तीन गोदिया हो माई के देशवानी काली माई के देशवानी काली। अब जब इतना बातें सौतेली सब सुनली तो कहली कि आई दादा ही तब लगता अपने घर ही के कहानी हो। फिर कहता ना बाजा बाजा खजड़ी हो बाजा बाजा तुम्हारी हो बाजा बाजा बासे के सूरिया माई बाबा मोरा कइले हो तीन गोबिया हो माई के देशवानी करी। अब का कोई झप दे कहली आई हो दादा लगता कि हमारे सौतेलिए की लड़का है। अब मैंने कहते राजा साहब 3 ठो बियाह कैले रह। अब बाही पकड़ के का कैली घर में बंद कर दिली घर में बंद कर दिली कहली कहीं राजा सुन जाइए तो उन लोग के शौक हो जाए। अब राजा के बंद कर दिली रूम में लड़का बिना खैले पियले बेहोश पड़ो बाटे। तो यार महादेव जी के पता नहीं बेचारी माई छठिया तेरी की बेटा हमार बहना तो होइला काहे ना। तो देखी महादेव जी देव के देव महादेव जी कितना दानी है। फिर अपन साधु के भेष बना के वही दुआरी पर भिक्षा मांगे अली जहाँ लड़का अपने घरे आया भिक्षा मांगे। अब लगनी भिक्षा मांगे तो दोनों रानी निकली तो कहली तुम्हारे हाथ से भिक्षा ना ले। दोनों रानी के हाथ से भिक्षा ना ले ली। फिर राजा साहब आईली तो राजा साहब आईली तो कहली कि हाँ तुम्हारा हाथ से भिक्षा ले ले जैसे कि तुम्हारा एक पुत्र बना। कहले कहा हमारा तो केहू नहीं थे पुत्र तो हमारा बटले नहीं थे। कहले ना तुम्हारा पुत्र भोल बाटे ऐसे तुम्हारा हाथ के भिक्षा ले ले। अब बोला घर में भिक्षा नहीं भिक्षा ले ले कहले कि हमारा घर में कहला हाँ तुम्हारे घर में खुद बेटा बना जा अपना घर में छाने लगा। अब घर सजी तक टोरे लगना तो सारा घर तो खुलल रहल जाना में लड़का रहल बाहर से ताला मरले रहली। कहला कि हे घर के चाबी लो। जब चाबी से खोला तो लड़का बेहोश पड़ल बा कान्हे पर टांग के ले अइलौं। कहला कि बाबा ई तो हमार लड़का ना है। कहला ई लड़का के मुंह पर पानी के जब छींटा माराई लड़का उठ के खड़ा हो गइलौं। ओकरे बाद कहला कि अभी लड़के में बताई कि केकर लड़का है। तब फिर बेचारा जैसे होश भई वही गाना शुरू कर देना बाजा बाजा खजड़ी हो बाजा बाजा तुम्हारी हो बाजा बाजा बासे के सूरिया बाप मोरा कइले हो तिनी गोबिया हो माई के देशवानी कर हो। जब इतना बात सुनना कहना इधर आई तो बतिया सोते बाप कहना बेटा ई का कहता रहो। तो कहना कि
आई आई अपन कहानी गावतानी। हमार माई के हम पैदा होके के रहनी, हमार बाप तो हमें घर से निकाल दिया। हम माई कहले कि हमन के 3 जनी रहली आ 3 जनी में हमारा के तोहर बाप घर से निकाल देना। हमार माई जंगल में रहली आ वही हमारा के जन्म देली। भीख भवन मांग के हमार पेट पर्दा चढ़ौली। जब सियान हो गईनी तो कहनी कि माई तू न जा, हम जाए। इतना बात जब राजा सुनना, लड़का के अपना छाती से लगा लेना, कहना कि हम कितना भारी गलती कैली। इतना ही में उ जवन है साधु बाबा अंतर ध्यान हो गई। अब अले के बाद जब अला जंगल में तो अपनी पत्नी से राजा साहब हाथ जोड़ के कहना कि हे लक्ष्मी, हम तोहरा पर शक कैली, हमरा के माफ कर दो। हमके ये कुछ पता ना रहा ये कैसे का हो गई, कैसे का भइल, तो सजी कहानी हमके बताओ। रानी कहली कि रोना जड़ी जो ले जाके दे दे रानी। दोनों रानी अभिमान में आके धर के घमंड में एको जानी ना पेले रही, कूड़ादान में फेंकले रही। आ वही में से निकाल के हम पीसनी आ पीस के पियली तो महादेव जी के कृपा हुई। हमार तनिको आदत गलत ना रहल, आचरण खराब ना रहल। हम जब महादेव जी के ही दिहल हमार संतान हुए और औरा बुझली ना समझली, घर से निकाल देली लौट के कहला पर। तो हमार वह महादेव जी यहाँ रक्षा कोइले बानी, यही जंगल में पैदा कैली, आई जंगल में पलना बढ़ना। जब सारा बात सुनले राजा तब बड़ा दुख भइल कि तोहरा के हम कितना दुख देली, अब तू अपने महल में चल। राजा अपने लड़का के लेके महल में आई बनो आ दोनों रानी के मार मार के घर से निकाल देले बाटे। तो देखिए सत्य के विजय हर हमेशा होला, सच्चाई के मार्ग अपनावे के चाहिए। और शिव जी के अपन गुरु बना के देखिए, गुरु बनौले में कितना ताकत है। आपके हर मनोकामना की पूर्ति हुई, खाली सच्चाई पर रही, ईमानदारी पर रही। तो देखिए वो गरीब माई कहला कि दुख के पीछे सुख छिपल है आ सुख के पीछे दुख। दुख उठौली तो बेचारी के सुख के प्राप्ति हुई। जैसे वो बहन के घर संसार बस गई, वैसे महादेव जी के कृपा सब गुरु भाई बहनों को बनल है। हर हर महादेव, घर घर